करी नहीं संविधान की। ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का, इनको ये नहीं पता है। आखिर चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहलाती है। महिला होगी भी इनको हक नहीं इस तरह की टिप्पणी करने का। चुप रहिए, किसी से कम नहीं है भाई, महिला सबसे बढ़िया तालियां महिला के लिए। सेक्टर अनडिसाइडेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा जिसकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। तो उनके इस बयान पर भड़के राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आपको मेरा अपमान जितना करना है कर लीजिए, लेकिन मैं जाति जनगणना आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप बात करें जाति जनगणना की तो इसके लिए तो सभी की जाति का पता होना अनिवार्य है। साथ ही कुछ आशंका जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि मेरे पे ईडी की रेड पड़ने वाली है। तो उस पर कांग्रेसी कहते हैं कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन राहुल गांधी झुकने वाला और गिरने वाला अब नहीं है। तो इस पे बीजेपी कहती है कि अगर ईडी की जो रेड पड़ती है वो चोर और भ्रष्टाचारों पर पड़ती है, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो डरने की क्या बात है। यही है विशेष मुद्दा इस डिबेट का। आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके फ्रेंड्स। तो आज हम इस डिबेट में देखेंगे कि कैसे गौरव भाटिया ने कंचना यादव की पैंट को बजाया है। आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही फनी भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिबेट वीडियो। कि कब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो उनके सूत्र है ना, जो इतने वक्त से कह रहे हैं कि ईडी की रेड आएगी, ईडी की रेड आएगी, मुझे लगता है कि ईडी की रेड आएगी। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो, और अगर आप घबरा रहे हो तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। जी ओके, बिल्कुल। क्रांति भाटिया, ईडी में आप फंसाना चाहते हैं, जाति को लेकर आप गाली देते हैं, आप चाहते क्या है देश में? ये नहीं समझ में आता कि ये टूटी साइकिल इतनी कंफ्यूज क्यों है। और कंफ्यूज क्यों है? कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे तो आदमी जाएगा, हर नागरिक से पूछेगा जाति बताओ भैया, जाति बताओ, जाति बताओ। और अगर इनसे कोई पूछ ले तुम्हारी जाति क्या है, जाति कैसे पूछ ली? तो अगर तुमसे नहीं पूछ सकते तो आम जनता से कैसे पूछ सकते? तुम उनके ऊपर हो क्या? नहीं हो, तुम भी वैसे ही हो जैसे जनता है। कंचना यादव 50 सेकंड आपके। यू आर ऑल्सो टू नॉटी। उसी साइकिल पर बैठ कर आए हो और उसी साइकिल को टूटी साइकिल बोल रहे हो। वहीं से सफर आपने शुरू किया है। इतना भी नहीं उस साइकिल को गाली दो जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसको बंद करिए थोड़ा। लेकिन आपको बता, आपका जो टाइटल है कि जाति में फंस गया विपक्ष, ऐसा करके जाति में नहीं फंसा है विपक्ष, ऐसे नहीं फंसा है, क्योंकि जातिगत जनगणना और आरक्षण हमारे लिए सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए एक मूवमेंट है। और मूवमेंट इस आधार पर है, उसका प्रिंसिपल ये है कि हमारे देश में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एक इनइक्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम की वजह से आया है। उस सिस्टम का नाम है जाति। कोई अपर कास्ट है तो कोई लोअर कास्ट है। ये जो सिस्टम है ना, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हम ये बिलीव करते हैं कि उसे लड़ने के लिए हमें उसी रूट को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना की जरूरत है, ये जानने के लिए कौन अति पिछड़ा है, कौन पिछड़ा है, दलित में कौन सबसे पुअर है, अपर कास्ट में कौन पुअर है। इसमें किसी जात के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अगर कोई क्या लेके आए, एक अनोखी तस्वीर है बिहार से। बिहार कांग्रेस की कमेटी बनी, ये होर्डिंग लगाया गया, नेता भूमिहार समुदाय, दलित समुदाय, राजपूत समुदाय, मुस्लिम समुदाय। तस्वीरों के नीचे ये नहीं लिखा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कैसे आपका भविष्य उज्जवल करेगा। वो ये बता रहे कौन सी जात का है। आपको लगता है देश इससे आगे यही चलता है ना, यही चलता है पॉलिटिक्स के अंदर। आप भी तो मंत्रियों की जाति बताते हैं। आप कहते हैं इतने 32 ओबीसी हैं, इतने एससी हैं, इतने एसटी, बताते हैं कि नहीं बताते? वो भी बताते हैं। चलता क्या है, अपनी बात पूरी कर लूं फिर ये बोले। जी, चलता यह है कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनको गाली देते हैं कि सारे मोदी चोर हैं। चलता यह है संविधान का संशोधन करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देंगे नरेंद्र मोदी जी। चलता यह है महिला आरक्षण ये नहीं कर पाए, संविधान संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिससे सशक्तिकरण होगा। और अंत करूंगा, एक प्रश्न पूछ के किसी की हिम्मत हो तो उत्तर दे दे। बात कर रहे हैं ना सशक्तिकरण की, पिछड़े समाज की। एएमयू में यहां पे बोल के जाए कि आरक्षण होगा एससी एसटी ओबीसी का 50%, अगर बोल दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये जातियों जाति का खेल तो आप भी खेलते हैं ना। हाँ खेलते हैं ना, जो हमने किया जाति सशक्तिकरण के लिए। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, ईयू नहीं बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने मुझे बताया कि जो है आप 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते।
इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं संविधान की। ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का, इनको ये नहीं पता है। फिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी। एक नंबर के लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। ये अभी जी आप तय कर लीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बहन को बुरा लग जाएगा। मत करिए। अच्छा चलिए, एक नंबर का लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। चुप कराइए बिल्कुल। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहलाती है। महिला होके भी इनको हक नहीं इस तरह की टिप्पणी करे। चुप रहिए। अच्छा मैं अरे चुप रहिए। अब आप बीच में आ रहे तो आपकी मर्जी। एक एक करके मैं तो दोनों को ही निवेदन कर रहा हूँ। मुझे क्या निवेदन? मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूँ। एक करके आप बोलिएगा। पहले ये 15 सेकंड बोल रहे। ओके। मैं इनसे कम हूँ क्या? मैं इनसे कम हूँ? किसी से कम नहीं है भाई। महिला सबसे बड़ी है, तालियां महिला के लिए। इन्होंने देखिए, जब हम यहाँ पैनलिस्ट आते हैं ना तो पहला नियम क्या होता है? पुरुष और महिला नहीं है। हम अपनी पार्टी के आप अपनी टर्न में बोलिए, वो अपनी टर्न पे बोले। मेरा निवेदन मानिए। कल चला जी। यहाँ पे जब हम डिबेट करते हैं या सामने हमारी बहनें बैठी हैं, ये योग्यता पे डिबेट होती है। ये नहीं कि अगर किसी पुरुष प्रवक्ता ने अच्छा जवाब दे दिया तो महिला कार्ड खेलने लगे। इन्होंने उठाया ये मुद्दा, बीच में बोले। चुप हो जाए। ये नहीं, अभी जी चुप कराएंगे। ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये अपनी बात को रख ले, ये अपनी बात को रख ले, आप अपनी बात को रख ले। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने 9 शेड्यूल का मुद्दा उठाया था। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इनको ये भी नहीं पता है, संविधान नहीं पढ़ती, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ती। आईआर कहलो का केस आया, सुप्रीम कोर्ट का है। आपको मालूम है क्या कहता है? अगर आपने 9 शेड्यूल में भी कोई कानून डाल दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनको बताना चाह रहा हूं ये बात। अब आप मुझे बताइए, यहाँ सारे दर्शक बैठे हैं, संविधान की बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात करो, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बिना पढ़े लिखे आते। और हाँ, छत टपकने की बात हुई तो मैं इतना कह दूं, वहां पे छत का लीकेज हुआ, 24 घंटे में ठीक हो गया। लेकिन जिस राहुल गांधी और जिस पार्टी के लीडर की बुद्धि टपक गई और लीक हो गई, वो नहीं मिल रही, उसका क्या होगा? ये बात पूछ रहा हूं कि ये जाति वाले पूरे खेल पर जब विपक्ष बैकफुट पे आया तो राहुल जी ने ईडी की बात कर दी रात को 2 बजे। क्या आपको लगता है? देखो, पहली बात ये गलत है। हम ना बैकफुट पर थे, ना है, ना रहेंगे। हमारे लिए जातिगत जनगणना और आरक्षण एक ईडी की बात क्यों? अचानक ईडी की बात क्यों? लेकिन राहुल जी का केजरीवाल अवतार क्यों? हर रोज आपके चैनल पर चलता है सूत्रों के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से। हमने कभी पूछा कि आपके क्या सूत्र हैं? आपने तो हमें नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। और ये प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है, लेकिन नेता को वो प्रोटेक्शन संविधान नहीं देता है। वो जिस संविधान की बात करते हैं वो प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है। मैं अपने सूत्र कोर्ट में भी डिस्क्लोज ना करूं, वो रक्षा मुझे भारत के संविधान ने दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है, क्या नेता को भी दी है? नहीं, एक सेकंड। राहुल गांधी जी अपने सूत्र बता दे ताकि वो ईडी का ऑफिसर कल उसका गला काट कर उसको बाहर निकाल दिया जाए। गला काटने का मतलब है नौकरी छीन लेने से। 1 मिनट, ठीक है, शब्दावली पे आप कट कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, मैं एक कमेंट में करना चाहती हूँ और बहुत भद्दा इनके पे कमेंट करना चाहती हूँ। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनकी दिमाग की कैपेसिटी होती है 1350 ग्राम से सीसी से 1400 सीसी। इनके में 40 भी नहीं है, और इनके पूरे गवर्नमेंट में भी 40 नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक बड़ी बात बोली, एक सेकंड देखिए, अभी आरजेडी और बीजेपी का तूफानी टक्कर चल रही है। एक पॉइंट है, उन्होंने बोला कि देखिए राहुल जी को किसी ईडी के बंदे ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी होगी। यानी सिस्टम में अभी भी गांधी परिवार के लोग हैं। गौरव जी 10 साल से सरकार में आप है, और राहुल जी आरोप लगाते हैं कि सब आरएसएस के लोग आ गए हैं, लेकिन गांधी परिवार के भी कुछ लोग हैं, उन्हीं के सहयोगी ने खुलासा करा थोड़ी देर पहले। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी है कि अमीश देवगन जैसे पत्रकार के सामने अपना प्रवक्ता नहीं भेज पाते। और मैं गारंटी दे रहा हूं, राहुल गांधी भी आपके सामने 1 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे। उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं। आपको मालूम है, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो परिवार कौन है? गांधी परिवार है वो। और मैं क्या लेके आया हूं? विवेक जी की बारी आएगी इसके बाद। चिल्ला रही है ना? रिपीट टेलीकास्ट है। ठीक है, चारा है भैया, भैंस। ओ भैंस है, भागो भैया, भागो। चारा खाओ, चलो। उत्तर तो आप चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है। ये बीच में जो बोल रही है तरीका ठीक नहीं है। आपके लिए मैं चारा लेकर आऊंगी और आपको बैठा कर यहाँ पर चारा खिलाऊंगी। ठीक है, देखेंगे। लालू प्रसाद यादव आपको पार्टी से ना निकाल दे, कह दे इसमें तो मेरा हक है, इसको कैसे ले गई? अरे आप नहीं समझ पाओगे भैया। अच्छा, एक देखिए डिबेट आरजेडी वर्सेस बीजेपी रही है, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए। हाँ, देखिए, मैं आपके लिए लाया हूं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय तक गए। इन्होंने कहा ये जो आरोप लगे हैं झूठे हैं, इसको रद्द कर दिया जाए। और इसी में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि हम रद्द नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं। ये भ्रष्टाचारी वो हैं, अपने स्वर्गीय पिताजी की पेंटिंग बेच दी 2 करोड़ रुपए में प्रियंका वाड्रा गांधी ने। ये तो देश को बेचते हैं, और मोदी जी ने कसम खाई है ऐसे भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह है, जेल की सलाखों के पीछे। आरजेडी प्रवक्ता जी
से मैं उम्मीद करूंगा जब मैं ये वक्तव्य दे लूंगा तो उत्तर जरूर देंगी। इन्होंने अपनी बातों में कहा बिहार में जात के खिलाफ लड़ाई है। 1990 का लालू प्रसाद यादव का एक बयान है, भूरा बाल साफ करो, भ से भू से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ कर दो। मतलब साफ कैसे, मार के करना है कि हटाना है क्या? अब एक बात बताइए, जो साफ करने की बात कर रहा है उस पर कोई टिप्पणी करेंगी? लालू प्रसाद यादव से बड़ी तो नेता नहीं है। ठीक है, जनता को हक है जानने का उत्तर दे। क्या लालू जी ने ये बोला था भूरा बाल साफ करो? गोपालगंज टू रायसीना, लालू जी की जो आत्मकथा है उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने ये कभी नहीं बोला था, ये क्रिएट किया गया हुआ था कुछ लोगों के द्वारा टेंशन क्रिएट करने में जातियों के बीच में, और उसी को प्रोपेगेट कर रही है। लालू जी ने कभी नहीं बोला था भूरा बाल। और लालू जी ने इसका पॉलिटिकल माइलेज तो लिया, बिल्कुल लिया, भूरा बाल साफ करो। लालू जी ने बोला ही नहीं था, उनको बदनाम करने के लिए, जातियों के बीच टेंशन करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए क्रिएट किया गया था इनके जैसे मानसिकता वालों के द्वारा। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ गौरव भाटिया ने किस तरीके से कंचना यादव को सबक सिखाया है, साथ ही उन्हें समझाने का प्रयास भी किया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।